नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी। आज से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान वाले इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती। ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पूछताछ के लिए 4 आरोपियों को रांची के होटवार जेल से लिया रिमांड पर। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बढ़ी ठंड। सिमडेगा, गुमला और खूंटी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कल होने वाले विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। 1,23,00,000 मतदाता 528 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और धनवार सीट से झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी मैदान में हैं। सिल्ली भी एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से और मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन अपने परिवार की पारंपरिक सीट दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 55 महिलाओं समेत 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुचारू मतदान कराने के लिए 12 जिलों में कुल 14,218 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 7,000 मतदान केंद्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। चुनाव कराने के लिए संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां तैनात की गई हैं। के लाल के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, रांची। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन ने मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर और विभिन्न चेक पोस्ट का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। बता दें कि रांची जिला अंतर्गत सिल्ली और खिजरी विधानसभा के लिए कल मतदान होना है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए पोलिंग पार्टियों को भेजने का कार्य आज सुबह से शुरू हो गया है। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी होने के साथ ही चुनाव आयोग मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। इस सिलसिले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। श्री कुमार ने सभी राजनीतिक दलों को 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक मतगणना केंद्र के लिए काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा संबंधित आरओ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साइलेंट पीरियड में कोई भी कैंपेन अलाउड नहीं, वैसा वही मतलब उसका संबंध में कार्रवाई की जाएगी। फील्ड एक्टिविटीज कोई भी नहीं होगा। केवल कमीशन के इंस्ट्रक्शन अंतर्गत क्या अलाउड है वही केवल आप लोग के माध्यम से ये भी अनुरोध है सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट के लिए 20 तारीख को 5 बजे तक अपने आवेदन समर्पित कर ले ताकि उसी का समय पर आरओ भुगत करा सकते हैं। ये काउंटिंग का 3 दिन का पहले तक करना है, इसलिए 20 तारीख को 5 बजे तक उनका आवेदन समर्पित करना होगा। काउंटिंग आपका 24 जिला पर अपने अपने संबंधित आरओ का मुख्यालय में होगी। मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी जामताड़ा जिले की विधानसभा सीटों की, जहां दूसरे चरण में कल मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जामताड़ा जिले की 2 विधानसभा सीटों जामताड़ा और नाला के लिए दूसरे चरण में कल मतदान होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने कब्जा जमाया था। हालांकि इस बार यहां चुनावी परिदृश्य बदला हुआ है। जामताड़ा सीट से भाजपा ने झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन की पुत्रवधू सीता सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला हेमंत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी से है। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इरफान अंसारी ने जामताड़ा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। इरफान अंसारी ने भाजपा के वीरेंद्र मंडल को 38,000 से अधिक वोटों से हराया था। बात नाला विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला झामुमो प्रत्याशी और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो तथा भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो के बीच है। हालांकि सीपीआई के उम्मीदवार कन्हाई माल पहाड़िया मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार रविन्द्रनाथ महतो इस सीट से लगातार 2 बार
बार जीत दर्ज कर चुके हैं। बेरोजगारी, पलायन, सिंचाई, बिजली, पेयजल, सड़क यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में इंडिया ब्लॉक अपनी दोनों सीटें बरकरार रख पाता है या एनडीए इसमें सेंधमारी करने में कामयाब होता है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। गिरिडीह जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मोमबत्ती और दीप जलाकर मतदान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने भी लोगों से मतदान जरूर करने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पूछताछ के लिए 2 बांग्लादेशी नागरिकों सहित 4 आरोपियों को रांची के होटवार जेल से रिमांड पर लिया है। इनमें कोलकाता से गिरफ्तार 2 बांग्लादेशी रानी मंडल और समीर चौधरी के अलावा भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर और पिंकी बासु मुखर्जी शामिल हैं। ईडी चारों से देह व्यापार और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अवैध तरीके से बांग्लादेश की सीमा पार कराकर घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाने सहित अन्य मामलों में पूछताछ करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर देवघर जिले के सभी अनुमंडलों और प्रखंडों के प्रमुख होटलों में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर ठहरे हुए लोगों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में सुबह और रात की ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 8 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। देश के उत्तरी हिस्सों में पछुआ हवा चल रही है। चेन्नई में चल रही राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु साइकिलिंग एसोसिएशन और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस चैंपियनशिप के चौथे दिन झारखंड की झोली में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक आए। सरिता कुमारी ने जहां 2 स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया, वहीं अमीर रियाज ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, अंतिम चरण के लिए वोट कल, आज साइलेंट पीरियड। हिंदुस्तान के शब्द हैं, प्रचार थमा, कोयलांचल व संताल खोलेंगे सत्ता की राह। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, प्रचार थमा, कल 38 सीट पर वोटिंग। दैनिक जागरण ने लिखा है, थम गया चुनावी शोर, मतदान कल, मतगणना 23 को। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कल होने वाले मतदान की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी। आज से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान वाले इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती। ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पूछताछ के लिए 4 आरोपियों को रांची के होटवार जेल से लिया रिमांड पर। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बढ़ी ठंड, सिमडेगा, गुमला और खूंटी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।